वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देखिए हम पी ब्लॉक स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं। जैसे अगर 13 ग्रुप यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। देयर इज 6 ग्रुप इन द पी। तो 13 में है, 14 में है। प्यारे बच्चों, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम 15, 16, 17, 18 को हमने पढ़ना है। फिर भी देख लीजिए इनको भी। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। प्यारे बच्चों देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। पहले बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडोन। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन, हीलियम एंड दिस इज 18 ग्रुप। तो दीज आर दी मेंबर्स ऑफ द पी ब्लॉक। इनको मैंने याद करने का मेथड भी बताया था। जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और ये शशि जी सुनो पंजाबी। शशि जी सुनो पंजाबी। ना पास सभी, ना पास सभी, उससे टेपो, उससे टेपो। फसल भर आई एट ए टाइम, फसल भर आई एट ए टाइम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडोन आर एन। ठीक है, जैसे नेम है हीना और करीना। एक्सरे यहाँ याद कर सकते हैं लास्ट में एक्सरे से। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम पी ब्लॉक को लर्न कर सकते हैं। तो आज हमने जो सीखना है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सीखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इनकी वैलेंसी क्या है। इनकी वैलेंसी 3rd है, इसकी 4th है, 5th है और 6th और 7th है और ये 8th है। प्यारे बच्चों, 3rd वैलेंसी, 4th वैलेंसी, 5th, ये इनकी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन आउटर सेल में। अगर हम इनकी वैलेंसी की यहाँ पे बात करते हैं तो वैलेंसी जो रहेगी यहाँ पे, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जनरली क्या होता है, 3 वाले लॉस करते हैं, 4 वाले शेयर करते हैं, 5 वाले 3 का गेन करते हैं और 6 वाले की 2 का गेन करते हैं और 7 वाले 1 का गेन करते हैं और ये ना गेन और ना लॉस करते हैं। ये इनकी बैलेंसी है 3 4 3 2 1 0। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, जो 13 ग्रुप है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 13 ग्रुप के बारे में मैं कहूंगा कि ये +3 वैलेंसी शो कर सकता है। क्लियर। ये 14 ग्रुप 4 मतलब +4, 4 गेन करना, 4 लॉस करना, ये इस तरह के काम कर सकता है। अगर हम बात करें 15 ग्रुप की, तो 15 ग्रुप में प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इट विल गेन 3। जो 3 गेन करेगा वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। प्यारे बच्चों, 16 के अंदर 2 गेन करेंगे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। 17 के अंदर प्यारे बच्चों वो 1 गेन करेंगे तो -1 रहेगी। 18 के अंदर वो कोई गेन और कोई लॉस नहीं कर रहे हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रहेगी। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा और सोचते हैं।
कि क्या ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है? तो ये बातें यहीं पे नहीं खत्म होती हैं, ये बातें आगे और बढ़ती हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए किस तरीके से ये जो 13 ग्रुप है, देखिए यहाँ पे आते ही जिसमें डी की एंट्री होती है, डी एंड एफ ऑर्बिटल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो डी एंड एफ के बारे में मैंने बोला था कि वो डी एंड एफ का साइज लार्ज होता है और वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिससे एस वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एस वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखिए जो 13 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एस में 2 पी में 1 है। तो अगर नीचे जाते जाते डी एंड एफ की एंट्री होगी और एस वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो प्यारे बच्चों ये जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रह जाएगा। अगर हम इंडियम थैलियम की बात करें तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में दीज आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द बोरॉन एंड एल्युमिनियम। तो प्यारे बच्चों कार्बन की अगर बात करें तो ये जो है एस में 2 और पी में 2 ऐसे है। तो ये एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो नीचे आते आते रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बचेगा क्या, 2। तो प्यारे बच्चों नीचे आते आते ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेड को देखा होगा PbCl2 ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे नीचे आएंगे एस वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे ड्यू टू एंट्री ऑफ डी एंड एफ, जिससे जो है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है और शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है। देखिए 15 ग्रुप में क्या हो रहा है, 5 वाले 3 का गेन करते हैं। अब 5 वाले 3 का गेन करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या वो लॉस नहीं कर सकते हैं? अगर हम देखें PCl5 को देखें तो यहाँ पे फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो 15 ग्रुप वाले 5 का लॉस भी कर सकते हैं और ये 3 का गेन भी कर सकते हैं। अब ये 5 का लॉस कब करेंगे? 5 का लॉस डियर स्टूडेंट्स, ये जो है 5 का लॉस तब करेंगे इमरजेंसी कंडीशन में। मींस इमरजेंसी कंडीशन यानी कि अगर इनसे कोई पावरफुल नॉन मेटल आ जाए तो उस टाइम ये शो करेंगे। तो इमरजेंसी कंडीशन कैसी? इमरजेंसी कंडीशन होगी नॉन मेटल की। ये नॉन मेटल है, 3 का गेन करते हैं, नो डाउट। कोई भी आएगा दे विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। लेकिन अगर इनसे कोई पावरफुल नॉन मेटल आ जाए और ये नॉन मेटल अपना करैक्टर शो ना कर पाए, ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकते हैं। मान लो फास्फोरस के पास ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन भी गेन करना चाहता है, फास्फोरस भी गेन करना चाहता है। अब चलेगी किसकी? चलेगी उसकी जो ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ऑक्सीजन। क्लोरीन और फास्फोरस रिएक्शन करते हैं, चलेगी किसकी? फास्फोरस की। क्लोरीन और फास्फोरस रिएक्शन करते हैं, चलेगी किसकी? क्लोरीन की। यहाँ पे फास्फोरस की नहीं चलेगी, तो फास्फोरस को मजबूरी में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करने पड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी निकल के आती है इन इमरजेंसी कंडीशन व्हेन these atoms get attached with the oxygen, fluorine and chlorine। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो ये अपने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, दे मे हैव टू लॉस 5 इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों इन्होंने 5 इलेक्ट्रॉन भी लॉस किए, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन कम भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से +5 की जगह +3 भी शो करेंगे। अब देखिए 16 ग्रुप के अंदर प्यारे बच्चों -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट है। 16 की बात करें तो S में 2 और P में 4 है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इमरजेंसी कंडीशन में ये भी अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है या सुना है हमने SF6
जो SF6 होता है, देखिए सल्फर ने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो प्यारे बच्चों ये 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी करना पड़ सकता है इनको इन इमरजेंसी कंडीशन। अगर सल्फर के पास फ्लोरीन आ जाए तो इट मे हैव टू लॉस 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब 6 हैं, लेकिन मैंने कहा कि एस वाले नीचे पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, तो ये +4 भी शो कर सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए जो S में 2 P में 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है? S में 2 और P के कितने ऑर्बिटल हैं? P के 3 हैं, P में इसमें 2 1 1 ऐसे। देखिए इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 लॉस भी कर सकता है। तो प्यारे बच्चों इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये बनती है। अब 17 की बात करें -1। अब 17 में भी वही बात है, अगर मान लो ब्रोमीन के पास फ्लोरीन आ जाए तो ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमीन की नहीं चलेगी, यहाँ पे फ्लोरीन की चलेगी। तो ब्रोमीन को अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करने पड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये +7 भी शो कर सकते हैं। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं IF7, जिसमें आयोडीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो IF7 तो +7 यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब S वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या बचेगा फिर? +5 बचेंगे। तो प्यारे बच्चों ये इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखने को आ रही है। अब इसमें एक चीज और ध्यान से देखो, अगर मैं 17 की बात करूं, कहूं कि S में 2 और P में 5, देखिए S में 2 P में 5। अब P क्या है? PX है, PY है और PZ है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। आगे क्या आ गया बच्चों? आगे D आ गया। देखिए यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों जब ये गेन कर सकता है 1, ये लॉस भी कर सकता है 1। अगर इसके पास कोई पावरफुल नॉन मेटल आ जाए तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस भी तो कर सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों इससे आगे P से आगे क्या आता है? D ऑर्बिटल आता है, S आता है, P आता है, फिर D आता है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके D में चला जाए, DXY में चला गया मान लीजिए, तो अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3। तो प्यारे बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकते हैं। तो ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट सारी यहाँ पे बन के आई है। अब यहाँ पे देखें 18 ग्रुप में क्या कहते हैं हम कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन +2 में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे एन बार्टलेट एक साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर काम किया है, और इस साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी रिएक्शन करते हैं और उसने प्रूव भी किया कुछ रिएक्शन की हेल्प से। वो हम पढ़ेंगे जब हम 18 ग्रुप पढ़ेंगे। लेकिन बात आ रही है लॉस करने की। तो देखिए इनके P में 2 और सारे P में इतने होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ये S में 2 है, PX में 2 है, PY में 2 है, PZ में 2 है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन आगे D एम्प्टी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे आगे D में जाए तो इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। प्यारे बच्चों अगर एक और जंप करे आगे तो ये दूसरे D YZ में चला गया मान लीजिए, तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऐसे ये भी जंप करे तो ये 6 भी हो सकते हैं, और ये S वाला भी जंप करे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तक भी हम जा सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या निकल के आए हैं कि 0 +2 +4 +6 +8। अगर ये इवन नंबर है तो ये ओड है, आगे ये इवन है तो ये ओड है, ये इवन है तो ये ओड है। ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करते हैं प्यारे बच्चों। जिसमें अनपेड 1 है, 1 के बाद जो बनते हैं वो 3 का नंबर आता है, 2 अनपेड यहाँ पे नहीं बन सकते हैं। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर्ड ऑर्बिटल है, जैसे ही वो पेयर्ड वाला अनपेयर होगा तो यहाँ पे 3 अनपेड हमारे पास बनेंगे, 2 का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए एक के गैप में है 1 and 3, 2 and 4, 3 and 1 3 5, 2 4 6, 1 3 5 7, 2
4 6 8। तो प्यारे बच्चों देखिए ये थी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए और अपने आप भी करके देखिए, सोचिए कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।